नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। ग्राम पंचायत नेवड़ के दलित गरीब परिवार ने फिर की कलेक्टर से मांग। भटक रहे हम, अब तो सुन लो सरकार, अब तो भीम सेना भी हमारे साथ है, फिर भी नहीं सुनी जा रही हमारी पुकार। क्या होता रहेगा दलितों पर अत्याचार? कर्जा लेकर मांगी थी भगवान से दुआएं, अच्छी फसल होगी तो घर में चूल्हा जलेगा, बच्चों को रोटी खिलाएंगे, लेकिन हमारे नसीब में कहाँ है रोटी? सुधीर चोपड़ा जैसे लोगों ने छीन रखी है हमारी रोटी। क्या भाजपा के राज में सुनेगा हमारी कोई, या फिर धक्के खाते रहेंगे, सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाते रहेंगे? नेवड़ के मामले में भीम आर्मी के द्वारा नीमच कलेक्टर से फिर लगाई गुहार, क्यों छीन रहे हैं हमारे बच्चों की रोटी सरकार? अब तो दिला दो हमारी जमीन, बड़ी मेहरबानी होगी। बड़ी बड़ी बातें करने वाले जनप्रतिनिधि हो गए हैं फेल। जावत की मंत्री जी कहाँ हैं? आप ही सुन लो हमारी पुकार। जीते जी क्यों मार रहे हो सरकार? अब तो हद हो गई सरकार, फिर से करते हैं निवेदन सरकार, अब तो सुन लो सरकार, हमारे बच्चों का निवाला पेट में जाने से क्यों रोक रहे हो सरकार? लगातार दलितों पर भारी पड़ रहे हैं भूमाफिया। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह इस समय अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए पट्टा वितरण किया था, लेकिन इन भूमाफियाओं द्वारा कई लोगों के पट्टों को खरीद कर लोगों की रोजी रोटी समाप्त करने का कार्य नीमच जिले में बड़े जोरों शोरों से हो रहा है। जबकि स्पष्ट रूप से शासकीय पदों पर आज स्थानांतरण लिखा हुआ है, उसके बावजूद भी धड़ल्ले से खरीद रहे हैं। भूमाफिया सस्ते दामों पर मजबूर लोग बेच रहे हैं। जो अपनी मेहनत मजदूरी कर कमाना चाहता है, उनके साथ जबरदस्ती कर उनके जमीनों को हथियाने की कोशिश की जा रही जावत की इस भूमाफिया द्वारा। जी भाई बताए क्या मामला लाया आप कलेक्टर? जो बन रहे के फर्जी बाउटिन फर्जी बट्टो बनाई दोनों के अनपढ़ लोग हम, जो तो है ही को नहीं थाने उठान पुलिस ली जागा नहीं, हर कई धन क्या दीरा मन घर पे। कौन लोग है, कौन सी जमीन है, कौन से गांव का मामला है? नेवड़ का। और कौन आपकी जमीन पर कब्जा करने लगा? वो सुनील चोपड़ा। सुधीर चोपड़ा। हमारा नाम नहीं है। सुधीर चोपड़ा। ठीक, आपका नाम क्या? नाम नौसरी भाई बिल। वैसा बताइए क्या मामले को लेकर आप आज कलेक्टर? आज हम एक परिवार है नेवड़ से नौसरी भाई बिल करके, जिनकी ज़मीन किसी भू माफिया द्वारा हड़प कर ली गई है, जो सुधीर चोपड़ा करके है जावत से। इनकी विचारों की 5 बीघा ज़मीन है, जो कि इनको शासकीय भूमि शासकीय प्रशासन से मिली हुई है करीबन 2003 से, और ये उसमें करीबन 10 वर्ष से खेती कर रहे हैं। पर अभी पूर्व में एक साल से सुधीर चोपड़ा ये था, सुधीर चोपड़ा करके इनकी ज़मीन छीन ली गई, क्योंकि आसपास उसने सारी ज़मीनें खरीद ली है, बीच में इनकी ज़मीन बच गई है। उस ज़मीन को ये उठा के वहाँ से दूसरी जगह उस ज़मीन इनकी ज़मीन उसको छीन के दूसरी जगह जो बंजर ज़मीन है, बंजर ज़मीन इनको देना चाहता है, और इन बेचारों को गरीब लोगों का फ़ायदा उठा के इनकी ज़मीन छीनना चाहता है। जिस विषय में हम आज कलेक्टर साहब के पास भी गए, अध्यक्ष थाना में गए, तो बेचारे इस महिला को न्याय मिले और इनकी ज़मीन इनको वापस मिले। और जिस ज़मीन जो इनके पास ज़मीन है करीबन 5 बीघा करीबन है, जिस पर करीबन आज से 8 दिन पहले सुधीर चोपड़ा द्वारा किसी व्यक्ति को भेजकर नाइट में आकर सारी फसल के ऊपर कीटनाशक डाल के सारी फसल को नष्ट कर दी गई। इसीलिए जो क्योंकि हमारे जो लोग हैं भीम आर्मी तो ये ना तो ये अन्याय होने देगी, ना किसी का होने देगी। इसलिए हम इस महिला के साथ है, इनको इनकी ज़मीन दिला के ही रहेंगे, चाहे कल हमें इसके लिए कहीं भी जाना पड़े। इसलिए इसके लिए हमें उग्र आंदोलन भी करें, सारी जवाबदारी प्रशासन की रहेगी, पर इनकी ज़मीन हम दिला के ही रहेंगे। पूर्व में कहीं आवेदन दिया आपने या शिकायत? जी, पूर्व में कलेक्टर साहब को दिया, अपने अध्यक्ष थाने में दिया, अपने नीमच सिटी थाने में दिया, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं, सुनवाई नहीं हुई? बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं, उसी पे कोई एक्शन नहीं लिए जा रहे। जब इनकी फसल नष्ट कर दी कि रात में आके कीटनाशक डाल के इनकी फसल नष्ट कर दी, उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो ज़मीन के ऊपर कैसे कार्रवाई की? जब ये मौखिक नाम लिए जा रहे हैं कि इस आदमी ने मेरी फसल आके नष्ट कर दी, उसके लिए पुलिस कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। और क्या मांग चाहते हैं? हम तो मांग यही चाहते हैं कि बेचारे इस गरीब पीड़ित परिवार को इनकी ज़मीन वापस मिले, जिससे इनके पालन पोषण कर सके, इनका परिवार चला सके, ये सुखी रह सके। हम तो यही चाहते हैं। और ये जो भू माफिया द्वारा इनको आए दिन डराया जाता है, धमकाया जाता है, मारने की धमकी दी जाती है, तो इनकी ज़मीन इनको वापस मिले।
और हम तो प्रशासन से यही चाहते हैं कि इनकी ज़मीन वापस मिले। उन बेचारे गरीब लोगों का इनका जिस ज़मीन से गुजारा चलता है वो इनकी ज़मीन मिल जाए। इसमें साहब पटवारी भी मिली भगत है, जो रेखा पाटीदार करके पटवारी है, उनका कहना है कि अब ये ज़मीन आपकी यहाँ नहीं है, आपकी ज़मीन दूसरी जगह है, जो कि दूसरे के नाम से आती है और दूसरे के कचरे नंबर से आती है, वो ज़मीन उनकी बताई जा रही है। और पटवारी का कहना है कि अगर आप ये ज़मीन अगर नहीं छोड़ोगे तो मैं आपको अंदर करवा दूंगा, और आप लोग समझते नहीं, अनपढ़ लोग हो, गंवार लोग हो, आपकी ज़मीन ये नहीं है। क्योंकि वो पटवारी मेरे को लगता है रेखा पाटीदार जी वही ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, क्योंकि जब सरकार और प्रशासन ने इनको ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहे नया भारत दर्पण समाचार।